Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I am Ayushi and I recently completed the Hamta Pass trek. So in this video, I'll cover the itinerary, the package, the experience, the things you need to pack and the things you must pack. So let's get started. और ये वीडियो स्पेशली बिगनर्स के लिए है. ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है अगर तुम पहली बार किसी इतने बड़े ट्रैक पे जा रहे हो, क्योंकि मैं खुद कोई प्रोफेशनल ट्रैकर नहीं हूँ, ठीक है. लेकिन मेरे पास तब भी ऐसे लोग थे जिन्होंने मुझे ऑलरेडी एडवाइस कर दिया था कि यार ये ले जाना, ये मत ले जाना, वरना मेरा पक्का था कि 5 दिन के 5 आउटफिट. ऐसी गलती बिल्कुल मत करना, बिल्कुल मत करना. तो मैं बताऊंगी ऐसी गलती बिल्कुल मत करना. I'll tell you what you need to pack and what you must pack. As a beginner मैंने कुछ चीज़ें ऐसी फेस करी, बताने के बावजूद भी मैंने कुछ चीज़ें ऐसी पैक करी कि यार क्या पता काम आ जाए. चीज़ें पैक नहीं करी है सोच के कि यार भारी हो जाएगा बैग. तो गलतियाँ होंगी, लेकिन इस वीडियो के बाद गलतियाँ कम होंगी. I made notes guys, okay? ये ट्रैक शुरू होता है मनाली से, और इस ट्रैक की सबसे खास बात और माइंड ब्लोइंग बात ये है कि आप इस ट्रैक को जब स्टार्ट करते हो, आप कुल्लू वैली में रहते हो, आप कुल्लू वैली में चलते जाते हो, लेकिन जब ये ट्रैक एंड होता है तो आप स्पीति वैली में रहते हो. यू एक्सपीरियंस 2 different valleys in a single trek. You experience 2 different weather conditions, 2 different environmental conditions. आप सोचो, हमता पास क्रॉस करने से पहले आपको सिर्फ ग्रीन मेडोज दिख रहे हैं, आपको ग्रीनरी दिख रही है, आपको पानी दिख रहा है, झरने दिख रहे हैं, रिवर क्रॉसिंग दिख रही है. लेकिन हमता पास के बाद आपको कोल्ड डेजर्ट दिख रहा है. कुछ नहीं है, कोई फूल भी नहीं है, कोई पानी भी नहीं है, सिर्फ चंद्रताल है. कुछ भी नहीं है. चंद्रताल में पानी जो है और कहीं पे भी नहीं है, दुकानें भी नहीं है इवन आसपास. इट्स mind blowing, it's amazing. I have a map actually. I have a map as a memory. It's not a map. ये हमारा मैप है. You can see there are like lots of fingerprints here. ये fingerprints है जो भी दोस्त मैंने अपने ट्रैकिंग के दौरान बनाए. मेरे ट्रैक लीडर्स के फिंगरप्रिंट्स हैं, दूसरे ग्रुप के ट्रैक लीडर्स के फिंगरप्रिंट्स हैं, डिपार्चर टाइम है एंड रीचिंग टाइम है. सॉरी गाइस, लाइट चली गई है तो तुमको अब ऐसे बियर करना पड़ेगा. तो अब कंप्लीट आइटनरी की बात करते हैं हम. ये ट्रैक शुरू होता है मनाली से. मनाली से आपको एक टैक्सी गाड़ी में बिठाया जाता है और ले जाया जाता है जोबरा. जोबरा से आप बढ़ते हो अपनी पहली कैंप साइट की तरफ, जस्ट चीका. तो जोबरा से चीका 3 से 4 किलोमीटर का डिफरेंस है. और ये आपका डे 1 है कि आपको मनाली से जोबरा ले जाया जा रहा है गाड़ी में बिठा करके, और जोबरा से आप चलना शुरू करते हो, जहाँ से आपका बेसिकली ट्रैक शुरू होता है चीका की तरफ. जितना जल्दी आप शुरू करोगे, जितना जल्दी आपकी ट्रैकिंग कंपनी, अगर आप ट्रैकिंग कंपनी से बुक करा रहे हो, हाँ अगर आप अकेले जा रहे हो, अपना इंडिविजुअल कर रहे हो, सब कुछ अपने टेंट्स खुद कैरी कर रहे हो, तो वो तो आप पे डिपेंड करता है आप कब निकलो. लेकिन आपकी ट्रैकिंग कंपनी जितनी जल्दी आप लोग निकलो उतना ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि भीड़ कम होगी, फ़ोटोज़ खींचने का टाइम ज़्यादा मिलेगा, रेस्ट करने का टाइम ज़्यादा मिलेगा. क्योंकि काफ़ी सारे स्पॉट्स ऐसे हैं जहाँ पे लिटरली लाइन लगी है कि हमको यहाँ पे फ़ोटो खिंचानी है, ठीक है. तो भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि हमता पास बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है. सेकेंड डे आप जाते हो चीका से बालूका घेरा. बालूका घेरा आपकी सेकेंड कैंप साइट है. थर्ड डे आप बालूका घेरा से सबमिट करते हो. थर्ड डे इज़ द टफेस्ट डे, आई टेल यू. सबमिट करने के बाद आप वहाँ पे नहीं रुकते, आप डिसेंट करते हो शियागोरू की तरफ. शियागोरू भी बहुत सुंदर कैंप साइट है. फोर्थ डे आप शियागोरू से जाते हो छतरू की तरफ. बट शियागोरू बहुत ज़्यादा सुंदर है क्योंकि बिल्कुल नदी के किनारे आपके कैंप्स होते हैं और आपको ऐसे बर्फ़ वाले पहाड़ दिख रहे होते हैं सुबह उठते ही. बहुत बहुत सुंदर होता है. मैं कहाँ पे थी, डे 4 में भटक जाती हूँ इधर उधर. डे 4 में आप शियागोरू से छतरू की तरफ जाते हो. छतरू से आप जाते हो फिर चंद्रताल. चंद्रताल आपको हाइक करके नहीं जाना है, आप गाड़ी से जाते हो. काफ़ी सारे लोग चंद्रताल से डायरेक्ट मनाली निकल जाते हैं, लेकिन काफ़ी सारे लोग चंद्रताल से दोबारा से अपनी कैंप साइट में आते हैं. तो हमारा जो हाइकिंग कंपनी थी, हम चंद्रताल से दोबारा से अपनी कैंप साइट में आए थे छतरू में. एक दिन हमने वहाँ रेस्ट करा और अगले दिन हम दोबारा से मनाली की तरफ निकले. तो ये हमारी कंप्लीट आइटनरी थी. मैंने अपना ट्रैक बुक कराया था हिम ट्रैकर्स से, मैं भूल गई, हिम ट्रैकर्स से. कॉस्ट भी मैं आपको बता देती हूँ. इस ट्रैक की कॉस्ट रेंज करती है 4,500 से 12-12,500 तक. 12-12,500 मुझे कहीं से भी रीजनेबल नहीं लगता, क्योंकि आप कितना ही अपने क्लाइंट को लग्जरी प्रोवाइड करा सकते हो, आप नहीं करा सकते. क्योंकि आप जब पहाड़ों में रहते हो, आप जब कैंपिंग कर रहे हो, वहाँ पे रिसोर्सेज कम है, वहाँ पे आपको खाना एक जैसा ही मिलेगा, ज़्यादा आपको हाई फाई एक्सपेक्टेशंस लेके नहीं चलनी. वहाँ पे गैस कैसे जाएगी उतने ऊपर तक, राइट. तो वहाँ पे रिसोर्सेज ऑलरेडी कम है. तो द रीजनेबल रेंज विच आई फील वो
4,500 से 7, 7.5 तक है। हमारा ट्रैक जो बुक हुआ था वो 6,500 में हुआ था, उसमें 300-400 रुपये GST लग जाता है। लेकिन मेरे जो और दोस्त थे उनका किसी ने 4,500 वाला बुक कराया, किसी ने 7,000 वाला। कि आपको ज़्यादा कंप्लेंट्स नहीं करनी अगर आप ऐसे ट्रैक पे जा रहे हो तो, जहाँ पे आपको 5 दिन टेंट में रहना है और खाना खाना है, तो आपको कोई इतना अच्छा खाना नहीं मिलेगा, लेकिन आपको खाना अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि आप इतना चलने के बाद आपको कुछ खाने को मिल रहा है, आपको अच्छा लगेगा वो खाना, डेफिनेटली अच्छा लगेगा। नेक्स्ट आते हैं मेरे एक्सपीरियंस पे। डे 1, डे 2, डे 3 के मिड तक ठीक था ठीक था। आई विल बी कम्प्लीटली ऑनेस्ट विद यू गाइज, इट्स नॉट अ बिगनर फ्रेंडली ट्रैक। इट इज़ नॉट अ बिगनर फ्रेंडली ट्रैक, एंड इफ़ यू डोंट हैव द राइट गियर्स, इफ़ यू डोंट हैव द राइट शूज़, it's going to be hell risky for you. So listen to me very carefully. Day 1 आपका अच्छा जाएगा, Day 2 आपका अच्छा जाएगा, and it also depends on weather conditions. हम लकी थे, हमारे टाइम पे ऐसी कोई बारिश नहीं हुई, इतना कोई स्लिपरी नहीं था। Day 1 और 2 अच्छा था, धूप भी थी, कभी कभी बादल आ रहे थे, लेकिन इतना कुछ ख़राब नहीं था। Day 3 समिट डे, जब आपको बर्फ़ में चलना होगा, यू नीड द राइट शूज़। एसेंट आप अपने नॉर्मल शूज़ में तब भी कर लोगे, लेकिन डिसेंट नो आई विल टेल यू वाई। जब हम समिट पे थे तो समिट पे माइनस पे टेम्परेचर था। यू आर एट 14,000 फीट, माइनस पे टेम्परेचर है, स्नोफॉल हो रही है, और आपको वहाँ पे 1.5 घंटा खड़ा रखा है। 1.5 घंटा सब लोग कांप रहे हैं, पीपल वो वॉमिटिंग देयर, इट वॉज फ्रीजिंग कोल्ड, आपकी हार्ट बीट सिंक करने लग जाती है। आई लिटरली फेल्ट कि अगर मैंने एक लेयर और कम पहनी होती, मेरी हार्ट बीट यहाँ पे सिंक कर जाती। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल विद व्हाट यू पैक एंड हाउ यू पैक थिंग्स। वहाँ पे हमको 1.5 घंटा क्यों खड़ा रखा गया, अब मैं बताती हूँ। क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी, देयर वाज सो मच क्राउड, कि आप जब आप डिसेंड कर रहे हो ना, तो डिसेंड करने के लिए जगह ही नहीं है कि 7-8 लोग एक साथ डिसेंड कर ले, नहीं, एक एक करके आपको डिसेंड करना है। और इट्स वेरी स्लिपरी, कोई रास्ता नहीं है, पत्थर है, पर जो आपके ट्रैक लीडर्स है वो हाथ पकड़ पकड़ के ले जा रहे हैं, क्योंकि लोगों को डर लग रहा है, वो नहीं जा पा रहे नीचे। इफ़ यू डोंट हैव द राइट शूज़, इट्स गोइंग टू बी वेरी रिस्की फॉर यू। तो पहले ही बहुत ज़्यादा ठंड होगी, आपके पास बहुत भारी बैग होगा, आपको नीचे जाना होगा, और उसमें अगर आप गिरोगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए प्लीज़ हैव द राइट पेयर ऑफ शूज़। आई विल लिटरली सजेस्ट कि आप रेंट कर लो शूज़। आप जिस भी ट्रैकिंग कंपनी से कराओगे, उनके पास बहुत शूज़ होते हैं, बहुत नंबर के शूज़ होते हैं, उनसे 500-600 रुपये के शूज़ रेंट कर लो, लेकिन प्लीज़ हैव द राइट शूज़। आप ये सारी गलतियाँ ना करके आप इन चीज़ों को अपने लिए ईजी कर सकते हो। एक बार सबमिट हो जाता है, एक बार डिसेंट हो जाता है, तब कोई दिक्कत नहीं है। शियागुरु आप पहुँचते हो, शियागुरु मतलब इट्स लाइक अ रिवॉर्ड, इट्स लाइक वाओ, लाइक इट्स you feel the sense of relief, like okay wow, thank you God for this nature। नदी बह रही है, आपके कैंप्स है वहाँ पर, और पहाड़ दिख रहा है इतना सुंदर है, इट्स क्रेजी, इट्स लवली। शियागुरु से छतरू की तरफ जाते हो, और छतरू से आप जाते हो चंद्रताल की तरफ, ट्रैवलर में बैठते हो। 3 घंटे तक का रास्ता है चंद्रताल घूम करके वापस से कुछ लोग मनाली चले जाते हैं, कुछ लोग दोबारा अपनी कैंप साइट में आ जाते हैं। हम लोग दोबारा से छतरू आ गए थे। तो इस तरीके से कुछ हमारी आइटनरी थी। थिंग्स यू मस्ट कैरी: गुड शूज़, सेकेंड अ गुड जैकेट, अ गुड डाउन जैकेट, तीसरा डीकैथलॉन से हीटिंग पैचेस आते हैं, वो ले लेना। ड्राई फ्रूट्स आप रख लेना, कीप योर बॉडी वार्म, आपको ड्राई फ्रूट्स आपको रखने हैं। ORS आप रख लेना, बैंडेड्स रख लेना, दवाइयाँ, पूरा अपना मेडिकल किट। वहाँ पे वो एडवाइस नहीं करते हैं कि आप दवाई वगैरह खाओ, लेकिन सेफर साइड के लिए आप अपने पास मेडिकल किट तैयार रख के चलना। और ड्राई फिट भी एक मस्ट हैव में आ जाता है कि कॉटन की टी शर्ट्स मत रखना, क्योंकि एक बार आप ट्रैक करना स्टार्ट करोगे, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होगी, कॉटन स्वेट एब्जॉर्ब कर लेगा। तो आप अपना हमेशा ड्राई फिट रखना। 3 से 4 ड्राई फिट आपको काम आना ही आना है, हर दिन आपके काम आना है। ट्रैकिंग करते वक्त प्लीज़ नहीं पहनोगे, बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी, नो मैटर क्या टेम्परेचर है। आप 15 मिनट आप ट्रैक करो, आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लग जाएगी। तो आप टी शर्ट में, आप अपना ड्राई फिट में, आप इन सब चीज़ों में ही आप ट्रैक करोगे। उसकी चिंता मत करो कि आपको ठंड लगेगी, ट्रैक करते वक्त नहीं लगेगी। आपको जब बस टेंट में रहना है तब आपको जैकेट पहननी है, उसके लिए आपको एक अच्छी जैकेट चाहिए। अब आते हैं व्हाट यू नीड टू पैक में जैसे आप नैपकिन्स रख सकते हो, टिश्यू पेपर रख सकते हो, सैनिटाइजर रख सकते हो। इनके बिना भी काम चल सकता है, इनको रख लो तो आपके पास आपको किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, एक छोटी वाली लाइट आती है टेंट के लिए, है ना, ताकि आपको फ़ोन वगैरह की फ्लैश लाइट बार बार यूज़ ना करनी पड़े, और लाइट आपका काम थोड़ा ईजी कर देती है, आप उसको ऊपर लगा दो। तो मस्ट हैव में मैं एक और चीज़ भूल गई, पॉलीथिन्स, जो प्लास्टिक वाली
पॉली होती है वो आप भर भर के पैक करो, क्योंकि कभी भी बारिश हो जाएगी, कभी भी गीले हो सकते हैं कपड़े। आपको एक ही बैग में अपना सारा सामान रखना है, आपको अपने ड्राई कपड़े, आपको अपने गीले कपड़े वहीं रखने हैं, तो वो बैग से आपकी स्मेल ना आए या फिर वो बैग सूखे कपड़े गीले ना हो जाए, है ना। उसके लिए आपको एक पॉली बैग रखना है, काफ़ी सारे छोटे मोटे पॉली बैग रखना, सॉक्स के लिए अलग, कपड़ों के लिए अलग, सनस्क्रीन वगैरह ये सब। सनस्क्रीन तो डेफिनेटली रखना। मैं इतनी टैन हो गई, मैं क्या बताऊँ भाई। पता है मैं नेल्स करवाने जा रही हूँ, वो मेरे को कह रहा है मैडम आप टैन हो गई हो, मैं इतनी गंदी टैन हो गई हूँ। तो सनस्क्रीन रखना, अपने सनग्लासेस रखना, ड्राई फ्रूट्स के साथ साथ यार अपने लिए ना एनर्जी बार्स भी रख लेना। अच्छा, इनमें से कुछ चीज़ें तुम रेंट कर सकते हो, जैसे कि जो कि तुम्हें करनी चाहिए। देखो, शूज़ तो मैंने तुम्हें बता दिया। ट्रैकिंग पोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिना ट्रैकिंग पोल के मत जाना, बिल्कुल भी मत जाना। ट्रैकिंग पोल बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। और रेनकोट भी रेंट कर लेना, कि हेडलैम्प वगैरह भी, तुम टॉर्च वगैरह जो होती है वो रेंट कर लेना। चंद्रताल जाते टाइम आपको थोड़ा पानी, क्योंकि वो पूरा कोल्ड डेजर्ट आ जाता है, वहाँ पे आपको झरने वरने नहीं दिखेंगे। हाँ, जब जाओगे तो पानी की बॉटल लेके जाना, लेकिन ट्रेल के टाइम पे आपको पानी मिलता रहेगा। नेटवर्क वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आएंगे। BSNL के नेटवर्क आते हैं छत्रु में और चंद्रताल में आते हैं। छत्रु में आई एम नॉट श्योर, क्योंकि हम में से तो किसी के पास BSNL का सिम नहीं था, लेकिन चंद्रताल में सुना है कि हाँ आते हैं। लेकिन और बाकी जैसे ही आपका डे 1 शुरू होगा जोबरा से, आपके 5 दिन तक नेटवर्क नहीं आएंगे। तो प्लीज़ अपने घर पे बताना। मैंने तो घर पे बताया भी था, तब भी मेरी मम्मी कहती कि हम तो पुलिस कंप्लेन करने वाले थे। बताया हुआ था कि नहीं आएंगे, तब भी। ट्रैक अच्छा होगा, ठीक है, थोड़ा बस केयरफुली पैक करना। बहुत सुंदर ट्रैक है, ऐसा नहीं है बस। और एक मेरी रिक्वेस्ट है यार, पूरे ट्रेल में तुम्हें गंदगी कम दिखेगी यार, उसको और कम करने की कोशिश करना। कचरा अपना अपने बैग में रखना, और हो सके तो जो भी छोटा मोटा कचरा तुम्हें दिख रहा है उठाते हुए चलना। कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है, कोई किसी का कुछ नहीं जा रहा, बैग हमारे पास है, अपना कचरा उठा रहे, तो एक फ्रूटी का पैकेट और उठा लिया तो क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ, राइट। साफ रखने की कोशिश करना, साफ रखना उस जगह को। लाउड म्यूजिक मत ब्लास्ट करना, अपने ईयरफोन्स लगा लेना, अपना लो वॉल्यूम में चलाना, ब्लास्ट मत करना उधर पे, ठीक है। सब लोग उधर शांति के लिए जा रहे हैं, एंड अपना ट्रैक एंजॉय करना, अपनी सेहत का, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना। मुझे पता है कि थोड़ा सा पहले से इतना सब कुछ बता दिया तो थोड़ा से डर सा लगने लगता है, बट डरने की बात नहीं है, हो जाएगा ट्रैक, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, हो जाएगा। आई रियली डोंट वांट टू स्केयर यू गाइज अवे, ठीक है। आई वांट यू टू एक्सपीरियंस दिस, आई वांट यू टू एक्सपीरियंस व्हाट आई एक्सपीरियंस्ड, एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल। बट मैं नहीं चाहती ना कि तुम जो चीज़ें मैंने प्रॉब्लम फेस करी है वो तुम लोग फेस करो। इंडीड अ वेरी प्रिटी ट्रैक, इट्स वर्थ एक्सपीरियंसिंग। 2 वैलीज़ को एक साथ देखना, एक साथ एक्सपीरियंस करना, it's very beautiful guys. I hope you have a very nice journey, and please अभी कमेंट ना करो, लेकिन आने के बाद एक बार ज़रूर कमेंट करना कैसा लगा. I would love to hear that. So yeah, that's all, and all the best. Bye guys.